नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कक्षा 12 गणित बोर्ड परीक्षा 2025। देखिए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में 8 नंबर का एक प्रश्न को हल करके बताएंगे जो आपके बोर्ड में हर साल 8 नंबर का पूछा गया है। अब चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय 3x - 2y + 3z = 8 और यहाँ पे लिखा है 2x + y - z = 1 और यहाँ पे लिखा है 4x - 3y + 2z = 4 को अभी विधि से हल कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले इन तीनों को यहाँ पे उतारेंगे। तो यहाँ पे पहला नंबर जो है इसको उतार लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3x - 2y फिर + 3z बराबर हो जाएगा 8। अब इसके बाद जो दूसरा इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2x + y - z बराबर हो जाएगा 1। अब इसके बाद ये जो तीसरा इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x - 3y फिर + 2z बराबर हो जाएगा 4। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये तीनों उतार लिए हैं। अब देखिए दोस्तों, इसको उतारने के बाद यहाँ पे लिखेंगे a बराबर इस प्रकार से यहाँ पे आवी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो पहला वाला है x y z का गुणांक इस आव्यूह में ऊपर लिखेंगे। तो x का गुणांक 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3, y का गुणांक -2 है तो यहाँ लिखेंगे -2, z का गुणांक 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3। अब देखिए दूसरे वाले में x y z का गुणांक इसके नीचे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा -1। अब देखिए तीसरे वाले में x का गुणांक y का गुणांक z का गुणांक इसके नीचे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 -3 और यहाँ हो जाएगा 2। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे दोस्तों कामा लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे x बराबर इस प्रकार से यहाँ पे आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे x y z तीनों में है तो यहाँ पे लिखेंगे x y z फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, फिर यहाँ पे कामा लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे b बराबर इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में 8 है, लास्ट में 1 है, लास्ट में 4 है तो यहाँ लिखेंगे 8 1 4 फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। इतना वो अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हमें हल करना है। अब चलिए इसका फार्मूला जो होता है यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे होता है ax बराबर b, एक उधर फेंकेंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर a इनवर्स b। अब देखिए यहाँ पे x का मान यहाँ पे दिया है, b का मान यहाँ पे दिया है और देखिए यहाँ पे a इनवर्स का मान नहीं दिया है। अब a इनवर्स का मान कैसे निकाला जाता है, चलिए यहाँ पे बताते हैं। देखिए यहाँ पे होता है a इनवर्स बराबर 1/साड़ी में a और यहाँ होता है एडजॉइन a। ठीक, अब देखिए दोस्तों, अब इस a के सहायता से सबसे पहले हम साड़ी में a का मान निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसी a के सहायता से एडजॉइन a का मान निकालेंगे। उसके बाद दोनों मान को यहाँ पे रख देंगे तो a इनवर्स का मान निकल जाएगा। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, साड़ी में a का मान निकालते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे साड़ी में a बराबर पहले 3 लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 3 फिर कोष्टक 3 लेंगे तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ का हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 2 1 कम 2 और यहाँ होता है -3 से गुणा करेंगे 1 में 3 1 कम 3 माइनस हो जाएगा प्लस तो यहाँ लिखेंगे 3 फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे चलता है प्लस माइनस, यहाँ लिखेंगे माइनस। अब ये माइनस में 2 लेंगे तो यहाँ पे रखेंगे माइनस हो जाएगा प्लस तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 2 फिर कोष्टक। अब देखिए 2 लेंगे तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ का हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ होता है माइनस और देखिए यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे -1 में तो माइनस में 4 आएगा तो यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस +4 फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस प्लस ये 3 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 फिर कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे 3 लेंगे तो पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ का हो जाएगा 3 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस में 4 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ होता है माइनस तो यहाँ हो जाएगा 4 1 कम 4 फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा साड़ी में a बराबर
और देखिए यहाँ पे 3 है, 3 लिख देंगे, इसके बीच में गुणा होता है गुणा लगा देंगे। यहाँ पर देखिए 3 में 2 घटाएंगे बचेगा माइनस में 1 और यहाँ हो जाएगा प्लस 2 गुणे 4 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 8, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 3 गुणे 6 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 10। अब यहाँ हो जाएगा साड़ी में a बराबर 3 एकम 3 माइनस में यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16 और यहाँ हो जाएगा 10 तिहाई 30 माइनस में। और यहाँ लिखेंगे साड़ी में a बराबर 30 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 33, फिर प्लस हो जाएगा 16, 33 में 16 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साड़ी में a बराबर माइनस में 17। ठीक, देखिए यहाँ पे साड़ी में a बराबर आ गया है माइनस में 17। अब इसके बाद क्या करेंगे, एडजॉइंट a का मान निकालेंगे इस a के सहायता से। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे a के सहखंड, देखिए लिख रहे हैं a के सहखंड। अब देखिए a के सहखंड कैसे निकाला जाता है, चलिए यहाँ पे लिख करके हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे होता है a11 यानी कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ, और यहाँ होता है a12 यहाँ पे पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, और यहाँ होता है a13 पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, और यहाँ होता है a21, देखिए यहाँ पे लिखेंगे a21, फिर बराबर यहाँ होता है a22, फिर यहाँ होता है a23, फिर यहाँ होता है a31, और यहाँ होता है a32, और यहाँ होता है a33। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इसको लिखने के बाद अब देखिए यहाँ पे ये जो a11 है, ये जो 3 है पहला वाला, इसको a11 पढ़ा जाता है, और ये जो माइनस में 2 है इसको a12 पढ़ा जाता है, और देखिए जो a13 है ये प्लस में जो 3 है a13 पढ़ा जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो 2 है a21 पढ़ा जाता है, और ये जो 1 है a22 पढ़ा जाता है, और ये जो माइनस में 1 है a23 पढ़ा जाता है, और देखिए जो 4 है इसको a31 पढ़ा जाता है, और देखिए जो a32 है यहाँ पे देखिए माइनस में जो 3 है इसको हम लोग a32 पढ़ा जाता है, और देखिए यहाँ पे ये जो प्लस में 2 है इसको हम लोग a33 पढ़ा जाता है। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले a11 निकालेंगे, तो ये जो 3 है a11 है, तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ गायब हो जाएगा, इसके सामने वाला और इसके नीचे वाला। देखिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ होता है माइनस, 3 से गुणा करेंगे 1 में 3 एकम 3 माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 1, और देखिए यहाँ पे a12 निकालेंगे, ये जो माइनस में 2 है a12 है, पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ गायब हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और देखिए यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस में 4 आएगा, यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पे a13 निकालेंगे, ये जो 3 है a13 है, देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति तीसरे स्तंभ गायब हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ पे होता है माइनस, और देखिए 4 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 4, और देखिए यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 10। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो a21 है, ये जो 2 है a21 है, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ गायब हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 4, और यहाँ होता है माइनस, 3 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 3 तरीका 9 माइनस में, तो यहाँ रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए a22 निकालेंगे, ये जो 1 है a22 है, दूसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ गायब हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6, यहाँ होता है माइनस, 4 से गुणा करेंगे 3 में 4 तो यहाँ हो जाएगा 12, तो यहाँ लिखेंगे 12। अब देखिए 12 में से 6 घटाएंगे, यहाँ बचेगा माइनस में 6। अब देखिए यहाँ पे a23 निकालेंगे, जो माइनस में 1 है a23 है, दूसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ गायब हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 9, और यहाँ होता है माइनस, और देखिए 4 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, माइनस में रखेंगे माइनस होगा प्लस, इसको घटाएंगे माइनस में 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे a31 निकालेंगे, जो 4 a31 है, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ गायब हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस, 2 1 कम 2 तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ लिखेंगे माइनस, 1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 3, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 1। अब देखिए यहाँ पे a32 निकालेंगे, ये जो माइनस में 3 है a32 है, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे 3 में तो माइनस में 3 आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 3, यहाँ होता है माइनस, और देखिए 2 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6, तो यहाँ लिखेंगे 6, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 9, और देखिए यहाँ पे a33, ये जो 2 है a33 है, तीसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ गायब हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ होता है माइनस, 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस में, तो यहाँ रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि माइनस माइनस प्लस, यहाँ लिखेंगे 4, इसको जोड़ेंगे
तो यहाँ पे आ जाएगा 7। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन सभी का चिन्ह बदलेंगे। अब देखिए इसका चिन्ह कैसे बदला जाता है, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे ऐसे चलता है प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पे माइनस, फिर प्लस माइनस, और यहाँ पे होता है प्लस माइनस, और यहाँ होता है प्लस। ठीक, अब देखिए प्लस से गुणा करेंगे माइनस में तो ये माइनस में ही आएगा, ये प्लस मिटा देंगे। और देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे प्लस में तो ये माइनस में आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे माइनस में तो ये माइनस में ही आएगा। और देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे प्लस में तो ये माइनस में आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे माइनस में तो ये माइनस में ही आएगा। और देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे माइनस में तो ये माइनस में ही आएगा। और देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे माइनस में तो ये प्लस में आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे प्लस में तो ये प्लस में ही होगा। अब देखिए इसके बाद इसको मिटा दे रहे हैं। अब इसको मिटाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे c बराबर, इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे -1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे -8 लिखेंगे, फिर यहाँ पे माइनस में 10 लिखेंगे। और देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 5, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 6, और यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1, और यहाँ पे लिखेंगे 9, और यहाँ पे हो जाएगा 7। फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो c आया है इसका परिवर्त करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे c का परिवर्त बराबर, इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। आप देखिए जो पंक्ति है स्तंभ में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -1 और -8, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 10, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 5, और यहाँ लिखेंगे यानी कि माइनस में 6, और यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 1, और यहाँ हो जाएगा 9, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि 7। फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, ये जो आया है c का परिवर्त, यही आपका एडज्वाइन a का मान होता है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, सबसे पहले a इनवर्स का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे a इनवर्स बराबर 1/साड़ी में a, और यहाँ हो जाएगा एडज्वाइन a। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे a इनवर्स बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 1/साड़ी में a का मान आया -17, तो लिखेंगे -17। फिर इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। अब देखिए एडज्वाइन a का मान ये है, तो ये जो मान है यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा -1, -8, -10, और यहाँ हो जाएगा -5, -6, और यहाँ हो जाएगा 1, फिर यहाँ हो जाएगा -1, फिर 9, फिर यहाँ हो जाएगा 7। फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, a इनवर्स का मान ये निकल के आ गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो लिखा था समीकरण निकाय को आभी विधि से हल करना है। आप देखिए यहाँ पे उस सूत्र को यहाँ पे लिखते हैं, तो हम जानते हैं यहाँ पे होता है यानी कि x बराबर a इनवर्स b। अब इसके बाद यहाँ पे x का जो मान है ये वाला, तो यहाँ पे इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे यानी कि x y z, फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे, फिर बराबर। और देखिए a इनवर्स का मान ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/, यहाँ हो जाएगा -17। फिर यहाँ पे इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। अब देखिए आप भी बनाने के बाद ये जो मान है इसमें लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा -1, और यहाँ हो जाएगा -8, फिर -10, फिर यहाँ हो जाएगा -5, फिर -6 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 1, फिर यहाँ लिखेंगे -1, 9, फिर 7। फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। अब देखिए गुणा बनाएंगे, फिर इस प्रकार से आप भी बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे b का जो मान है ये है, तो यहाँ लिखेंगे 8, 1, 4। फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इसके नीचे हल करेंगे तो ये पूरा जो है यहाँ पे अटेगा नहीं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इस प्रकार से ऐसे रेखा खींच लेते हैं, और देखिए इधर का जो बताए थे इन सभी को मिटा करके इसके आगे हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं इधर का। अब देखिए दोस्तों, इधर का जो बताए थे उन सभी को मिटा दिए हैं। अब चलिए इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा आव्यूह में x y z, तो यहाँ पे इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे x y z। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे, फिर बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/-17। फिर इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो पहला स्तंभ है इन तीनों पंक्ति में पारी पर गुणा करेंगे। 8 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा -8, और देखिए 1 से गुणा करेंगे 5 में, तो यहाँ हो जाएगा -5, और देखिए 4 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा -4। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 8 से गुणा करेंगे 8 में,
तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 8 × 64। और देखिए यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे 6 में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 6। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे 9 में, तो यहाँ हो जाएगा 4 × 9 = 36। अब इसके बाद क्या करेंगे, 8 से गुणा करेंगे 10 में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 80। अब इसके बाद क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 1। और देखिए यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे 7 में, तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 28। फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे x y z, फिर इस प्रकार से देखिए यहाँ पे ये आप भी को बंद कर देंगे। फिर बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/-17। फिर इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर वाले जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में यानी कि 17। और देखिए यहाँ पे 36 में से 6 घटाएंगे बचेगा 30, 64 में से 30 घटाएंगे बचेगा माइनस में 34। और देखिए यहाँ पे 28 में 1 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 80 में से 29 घटाएंगे तो बचेगा माइनस में 51। फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा x y z। फिर इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस में यहाँ हो जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 17 से इन सभी में भाग कर देंगे। तो इस प्रकार से आप भी बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 17 कम 17 माइनस प्लस हो जाएगा। 17 से इसमें भाग करेंगे, 17 दूना हो जाएगा 34 माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ लिखेंगे 2। 17 में देखिए यहाँ पे 51 में 17 से भाग करेंगे, यहाँ 17 दिए 51 माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3। फिर इस प्रकार से आप को बंद कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 1, y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे हो जाएगा z बराबर 3। यानी कि x को 1 के साथ लिख दिए हैं, y को 2 के साथ लिख दिए हैं, z को 3 के साथ लिख दिए हैं। यही आपका फाइनल आंसर है। समीकरण निकाय को आवी विधि से इसी प्रकार से हल किया जाता है। अगर आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा तो आप लोग दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।